मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ। दफ्तर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे। हे भगवान। भगवान नहीं, प्राणनाथ होता है। प्राणनाथ कौन होता है? अरे कैसे अनपढ़ खानदान में रिश्ता कर लिया। पति को कहते हैं प्राणनाथ। अच्छा तो क्या तुम अभी कह रही थी ना हे भगवान, तो हे भगवान नहीं, मुझे प्राणनाथ बोलो। वो तो मैं तुम्हारी हरकतों को देख के हे भगवान बोल रही थी। और वैसे भी ना, खुद से बात करने वाला मंद बुद्धि होता है। एक ग्राम विकास अधिकारी अपनी बात कहने के लिए किसी का इंतजार नहीं करता। और मन बुद्धि से याद आया, कहाँ है वो साला? वो नौकरी की तैयारी कर रहा है। नौकरी क्यों? उसके हाथ में तो राजयोग लिखा है। उसे तो अंबानी लगना है ना जियो में। कुछ नहीं मिलता तो मेरे भाई की बुराई करना शुरू हो जाते हो। कभी अपनी बहन को देखा है? कल 1 किलो सेब लेकर आई थी, सारे के सारे डकार गई। मजा ले, उसमें से एक भी सेब मुझे मिला। अरे खा लिए तो क्या हुआ, पेट में ही तो गया होगा है। और तुम्हें नहीं मिला, इसमें तुम्हारी गलती है। भैया आप ऑफिस के लिए तैयार हो गए? ये लो भैया आपके कागज, बाहर रखे थे। बबलू तो इन्हें कूड़े में फेंक रहा था, मैं छीन के ले आई। अरे कॉपी किताब तो इनके लिए कूड़ा ही है। पढ़ लेते तो कहीं अच्छी जगह लग जाते। अच्छी जगह कहाँ से लगते, जब सर फोड़ना इस घर में लिखा था। भैया कुछ हुआ है क्या? भाभी ने सुबह से नाश्ता भी नहीं बनाया। आपको दफ्तर पे तो जाना है। और भैया मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है। 1 किलो सेब कम पड़ गए थे सुशीला। भाभी आधे सेब तो दागी थे, आपके पैसे बचाने के चक्कर में। इस घर में सबके दिमाग और पेट दोनों खाली रखे। भैया आप इन्हें छोड़ो, चलो मैं आपको नाश्ता कराती हूँ आज। चल, ऐसी होती है बहन, कुछ सीखो। भूल गए ना, मुझे याद तो नहीं आती नहीं होगी। अरे बेवफा, तो बातें हमसे भी कर लिया कर। वाह सुशीला, हमारी पीठ के पीछे अब तो ये सब कर रही है। अब देख, अब मैं क्या करती हूँ। 30 साल हो गए सेब खरीदने नहीं आए। ले सुशीला, इसमें कम दाग है। भैया भाभी को ना सेब तक खरीदना नहीं आता, पता नहीं आंख है या बटन। अरे जिसके खानदान में कभी सेब आए हों वो जाने ना अच्छे सेब क्या होते हैं। याद दिला दूं कि शादी में मेरे पापा ने ना 2 ट्रक सेब दिए थे। और वैसे फ्रिज में से चीजें निकाल के छुपा देना, ये तो बहुत खानदानी हरकतें होती है ना। मैंने कोई छुपाए नहीं थे भाभी। भैया वो तो मैंने धूप में सुखाने के लिए रखे थे। पापड़ नहीं थे जो धूप में सुखाने के लिए रखे थे, सेब थे। और वैसे भी अब किसी का खून जलने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे तुम्हें बहुत जरूरी कुछ बताना है। अरे बहुत जरूरी बात है, सुनो मेरी बात, पूरी दंग रह जाओगे सुन के। इतनी मुश्किल से सुशीला नाम के मगरमच्छ से छुटकारा पाने का तरीका मिला था, वो भी पता नहीं कहां गिर गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। वाह भाभी वाह, तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ के पीछे। प्यार किसी और से और शादी किसी और से। हे भगवान, मेरे प्यारे बेचारे सीधे साधे भैया। सुशीला, तुझे कोई मेरा मतलब कोई कागज गिरा हुआ मिला क्या कहीं? कागज? मुझे तो जो कागज मिले थे मैंने भैया को दे दिए। और आगे भी कोई कागज मिलेगा ना तो मैं तो भैया को ही दूंगी। देना तो वो कागज मुझे तेरे भैया को ही था, बस मिल जाए एक बार। शर्म लिहाज तो जैसे खत्म ही हो गई है दुनिया से। अरे करने वाले को शर्म ना हो तो बताने वाले को कैसे शर्म? हाँ, बताने वाले को क्यों शर्म आएगी? तूने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। सारे के सारे पागल ही हैं इस घर में। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। आने दो भैया को, आज आपका भांडा फोड़ के दूंगी। ये कोई तरीका है बैठने का? आ गया आजी चाची। अरे जो बाहर जाएगा वही वापस आएगा ना। जो दिन भर अजगर की तरह पड़ा रहेगा वो थोड़ी वापस आएगा। आप कहना क्या चाह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे जहाँ से आया है वहाँ वापस जाना, कि कसम खा ली है जिंदगी भर यहीं की रोटियां तोड़ेगा। आप भूल रहे हो जीजा जी, ये मेरी दीदी का घर भी है। किसी दिन मैं ये भूल गया ना कि तू मेरा साला है, तो उसी दिन तेरे ग्रह भारी हो जाएंगे। आप तो ना बस मुझे ही डांटते रहते हो। जा रहा हूँ मैं, कल मेरी नौकरी का इंटरव्यू है। तो अंदर कहाँ जा रहा है? बाहर निकलना। ये मेरी दीदी का घर भी है, मेरी मर्जी में जा जाऊँ। सीलन बन के बस गए मकान में साले। जब घर टूटेगा तभी छुटकारा मिलेगा इनसे। कोई पानी पूछने वाला नहीं है। आ गए तुम? नहीं, रास्ते में हूँ। क्या दिक्कत है तुम्हारे खानदान को? हैं? हर कोई यही पूछता है, आ गए आ गए। अपने गुस्से को ना जरा बचा कर रखो, कहीं आगे ज्यादा गुस्सा ना करना पड़ जाए। क्यों, बाकी के साले भी आ रहे हैं क्या यहाँ? नहीं, पर तुम्हारी बहन इस घर से भागने के चक्कर में जरूर है। क्या बकवास कर रही हो? अरे तुम्हारी बहन ना, भैया मुझे ना आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बोल सुशीला। अरे नहीं, पहले मुझे जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनो भैया। बात क्या करनी, मैं तो आपको सबूत देती हूँ। अरे अब कौन सा दफ्तर का कागज रह गया? भैया ये कोई दफ्तर का कागज नहीं है, ये तो प्रेम पत्र है भाभी का। भूल गए ना मुझे।
अरे इतने साल के बाद भी तुम्हें जरूरत पड़ रही है प्रेम पत्र लिखने की? अरे मुझे आराम करने से मतलब मुझे काम करने से फुर्सत है जो मैं तुम्हें प्रेम पत्र लिखूंगी। देखा देखा भैया, भाभी ने खुद ही मान लिया कि उन्होंने लिखा है प्रेम पत्र आपके लिए नहीं किसी और के लिए। तुम इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हारी बहन ने अपने प्रेम पुजारी को लिखा है। सुशीला, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। भैया आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अगर मैंने ये पत्र लिखा होता तो भला मैं आपको क्यों लाके देती? भैया ये भाभी ने लिखा है किसी और को। तुमसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे ये। तुम इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? ये अपना किया धरा मुझ पर थोप रही है। सुशीला देख सच बोल दे। अरे लेकिन ये तो सुशीला की लिखाई है ही नहीं, क्योंकि इसे तो ढंग से लिखना तक नहीं आता। इतने भारी भारी शब्द कहाँ से लिखेगी ये? पक्का ये तुमने लिखा है? अरे मुझ पर शक करने से पहले ये तो देख लो कि ये लिखाई मेरी है क्या? लिखाई तो तुम्हारी भी नहीं है, तो ये कांड कौन कर गया? कहीं ये प्रेम पत्र किसी ने तुम्हारे लिए तो नहीं लिखा? अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे पागल हो गई हो, क्या बकवास कर रही हो तुम? एक मिनट भैया, क्या आप मेरी प्यारी भाभी को धोखा दे रहे हैं? धोखा? प्यारी भाभी? अरे अभी तो तलवारबाजी चल रही थी और अभी प्यारी भाभी हो गई है तुम्हारी। बेवफाई में हम औरतें एक साथ हो जाती हैं, समझे ग्राम विकास अधिकारी? सुशीला कैसे बात कर रही है तू? जब तक ये शक दूर नहीं हो जाता आप मेरे भैया नहीं है, आप सिर्फ एक ग्राम विकास अधिकारी हैं। सुशीला क्या हो गया तुझे? अरे अब तो बता दो कि डैन कौन है जो मेरे नाते तुम्हें प्रेम पत्र लिख रही है? अरे मुझे क्या पता कौन लिख गया ये चिट्ठी? और एक ग्राम विकास अधिकारी सरकारी पत्र लेता है, प्रेम पत्र नहीं। आपकी अब पोल खुल गई है, भाटा फूट गया है, झूठ बोल रहे हो। अब बता दो कौन है वो? भूल गए ना मुझे, याद तो आती ही नहीं होगी। अरे बेवफा, इंतजार रहता है तेरे कॉल का। दिल की बात दिल से होने दे, आज तेरे कांधे पे रखकर सर मुझे रोने दे। अरे बबलू, क्या हुआ दीदी? तू लड़की की आवाज में